हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जिस कंट्री को, उसका नाम है वनुआतू। वनुआतू के हवाले से आप लोगों को आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से कॉन्टैक्ट देखने को मिल रहे होंगे कि वनुआतू की आप कैसे पीआर अप्लाई कर सकते हैं, वनुआतू कंट्री के अंदर आप कैसे मूव हो सकते हैं। 5 से 7 दिन का टाइम बताया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर और आपको कह रहे हैं कि आपको 5 से 7 दिन के अंदर इस कंट्री की पीआर मिल जाएगी। आप वहाँ फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। रियलिटी क्या है इस कंट्री की और कैसे आप लोग की पीआर हासिल कर सकते हैं। गाइस, अभी तक आपने सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली यूट्यूब पे वनुआतू के हवाले से जितनी भी वीडियोस देखी हैं, मेरी आज की ये वीडियो अगर आप आखिर तक देख लोगे तो आपको उन तमाम वीडियोस से बढ़ के और रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मेरी आज की इस वीडियो के अंदर, क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट लेके आया हूँ। तो इस कंट्री के अंदर मैंने इस वीडियो को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। कंटिन्यू एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर लैंग्वेज क्या है, कल्चर क्या है, कैसे आप ये पीआर हासिल कर सकते हैं, इसके आगे बेनिफिट क्या है और ये आपने प्रोसीजर करना कैसे है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या सच में इस कंट्री की पीआर 5 से 7 दिन में मिलती है। गाइस, जी हाँ, बिल्कुल। इस कंट्री की जो पीआर है वो 10 साल की पीआर मिलती है और ये मिलती है आपको तकरीबन 20 दिन के अंदर अंदर। यानी कि आप ये माइंड में रख लें कि 2 से ढाई हफ्ते का टाइम लगेगा। अगर आप इस पीआर को अप्लाई करते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। 5 से 7 दिन के अंदर भी मिल सकती है, लेकिन उसमें अगर किसी की किस्मत बहुत अच्छी और फास्ट ट्रैक पे काम हो तो 5-6 दिन के अंदर काम हो जाता है। लेकिन आप अपने माइंड में 2 से ढाई हफ्ते का टाइम रख लेंगे, 20 दिन के अंदर नॉर्मली ये प्रोसीजर हो जाता है। सरकारी जो टाइमलाइन दिया गया है वनुआतू की इमिग्रेशन की जानिब से वो 20 दिन का ही दिया गया। तो 20 दिन की टाइमलाइन होता है, 20 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी पीआर मिल जाती है। गाइस, वनुआतू है कहाँ पे, ये कौन सा कंट्री है? ऑफ कोर्स अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो, इंडिया से, तो ये कंट्री इतना फेमस नहीं है हमारी कंट्रीज़ के अंदर, लोग इसके बारे में नहीं जानते। जो बड़ा कंट्री है वनुआतू के करीब वो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इसके अलावा और भी मुख्तलिफ छोटे छोटे जज़ायर हैं जो कि इसके करीब है। न्यू कैलेडोनिया इसके करीब एक बड़ा जज़ीरा है जो कि एक फ़्रेंच कॉलोनी या फ्रेंच टेरिटरी है और वहाँ पे फ़्रेंच सिटीजन्स रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के करीब जो है तो ये आइलैंड मौजूद है। मैं आपको अगर मैप ऐसे समझा दूँ तो ऑस्ट्रेलिया के करीब ये पड़ता है और करीब तरीन जो बड़ा जज़ीरा है इसका दूसरा है वो न्यू कैलेडोनिया। वनुआतू जो ख़ुद है ये भी एक आइलैंड ही है और ये मुख्तलिफ़ आइलैंड से मिल के एक कंट्री बना हुआ है। ये इस एक कंट्री के अंदर 80 मुख्तलिफ़ आइलैंड्स हैं, 80 मुख्तलिफ़ जज़ीरे हैं इस एक मुल्क के अंदर। और अगर बात की जाए फाइनेंशियली गाइस, तो ये कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली कंट्री नहीं है कि जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो और वहाँ पे आप बहुत सारे पैसे कमा पाएँ और बड़े आप बिज़नेस वगैरह वहाँ पे खोल पाएँ। हाँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तान से और इंडिया से तो अच्छी हालात है, लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है। कुछ साल पहले यहाँ पे कुछ तबाही भी हुई जो कि तूफ़ान की वजह से, क्योंकि आइलैंड मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपको आइलैंड है तो आइलैंड्स के ऊपर आपको पता है कि समुद्री हवाएं और इस किस्म की तूफ़ानी सूरत हाल बनी रहती है। तो पिछले कुछ सालों में वनुआतू ने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का सामना किया और फ़िलहाल जो वनुआतू की इकॉनमी है वो ख़ुद स्ट्रगल कर रही है बिल्डअप होने के लिए। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री इसकी निस्बत फिर भी अच्छी है, पासपोर्ट इसका अच्छा है हमारी कंट्री की निस्बत। और अब बात कर लेते हैं वनुआतू की लैंग्वेज के ऊपर। बिस्माला लैंग्वेज बोली जाती है गाइस, बिस्माला लैंग्वेज है और ये बिस्माला भी बोली जाती है, फ्रेंच भी है और इंग्लिश भी बोली जाती है। बिस्माला बेसिकली इंग्लिश और स्पेनिश का मिलाप है ये लैंग्वेज और मिक्सचर आप समझ लेंगे, इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज है। अब गाइस, अब चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं वनुआतू के कल्चर के हवाले से। वनुआतू वैसे तो एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन यहाँ पे बुद्धिस्ट भी हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। बेसिक जो मेजॉरिटी है वो इनकी क्रिश्चियनिटी के ऊपर है, क्रिश्चियंस लोग ज़्यादा रहते हैं वनुआतू के अंदर। अच्छा गाइस, अब 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि इस पीआर को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो ये जो प्रोसीजर है ये ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ही आपको सबमिशन करनी पड़ती है और ये जो आपको पीआर आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी आपको ऑनलाइन ही भेज देंगे और हार्ड कॉपी में भी आपको बाद में आ जाएगी। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 1 पे आपके पास आपका पासपोर्ट होगा। सेकंड नंबर पर आपके पास आपका बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। थर्ड नंबर पर मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चौथे नंबर पर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके बाद 5वें नंबर पर आपकी सीवी, पर्सनल सीवी आपकी होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके साथ गाइज आपकी एक वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो भी होनी चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो आपके वाइट बैकग्राउंड के अंदर।
एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं कि इसके लिए आपको एसेट्स क्या चाहिए। वैसे तो $3.5 लाख के लमसम आपको एसेट शो करने पड़ते हैं। प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट या बैंक बैलेंस अगर आपके पास है तो वो आपको मैनेज करके दिखाना पड़ेगा ये पीआर हासिल करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो आप वनुआतू की पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास होंगी मुझे पता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी के सर्टिफिकेट है जो कि $3.5 लाख को शो आप करवा सकें वो आपके लिए मुश्किल होगा। या आपके पास $3.5 लाख का बैंक बैलेंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पीआर को। अच्छा, इस पीआर की फ़ीस कितनी है गाइस? अब फ़ीस के ऊपर आ जाते हैं। इसका प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट तो मैंने बता दी है, अब फ़ीस आपको बता दो तो इसकी फ़ीस कितनी है और प्रोसीजर क्या है। ये आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन गाइस, और इसकी जो सरकारी फ़ीस है वो वनुआतू के अंदर जो करेंसी चलती है वो वतू है, वतू इसकी करेंसी है। और वतू के हिसाब से आपको 5,11,200 वतू पे करने पड़ते हैं सिंगल पर्सन को 10 साल की पीआर के लिए। ये एक बंदे की बात कर रहा हूँ। सिंगल पर्सन को 5,11,200 वतू पे करने पड़ेंगे इस 10 साल पीआर को अप्लाई करने के लिए। ये सरकारी फ़ीस है इनकी, ठीक है। बाकी अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो फिर आपसे कोई $6,000 मांग रहा है, कोई 7,000, कोई 8,000, लेकिन 5,11,200 जो वतू हैं ये इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं बनती। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटरनेट के ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये अमाउंट कितनी बन रही है। 5,11,200 वतू इसकी सरकारी फ़ीस है। बाकी अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे तो आपको वहाँ पे 7,000 भी शो करेगा, 8,000 भी करेगा, लेकिन वो आपको जो एजेंट्स हैं या जो लॉयर्स की फ़र्म्स हैं वो उनका हवाला दे के वो कह रहा होता है कि वो अगर आप उनके थ्रू करेंगे तो वो 7 लाख आपको पड़ेंगे, सॉरी $7,000 या $8,000। लेकिन अगर आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रोसीजर पता है, तो ये 5,11,200 वतू जो है वो इसकी फ़ीस है। वतू वनुआतू की जो करेंसी है तो इसका नाम है वतू। मैं वतू के अंदर आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। अब बाकी बातें तो हो गई हैं, अब इसका बेनिफिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो वीडियोज़ के अंदर लोग आपको नहीं बताते, स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूबर जो हैं वो आपको वीडियोज़ के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल नहीं बताएंगे। वो ये कि इस पीआर के ऊपर आपको बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आप किसी दूसरे कंट्री में, यूरोप में ट्रैवल करें। इस कंट्री के पीआर के ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये सहूलत होती है कि आप वनुआतू के अंदर स्टे कर सकते हैं 10 साल तक, और आप यहाँ पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप काम ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और बेनिफिट ये है कि फ़्यूचर में आप इसको, अगर आप बाकी की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं तो आप कुछ अरसे के बाद इसका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपको ये पीआर मिल जाती है तो इस पीआर के ऊपर आप अमेरिका ट्रैवल कर लोगे या यूरोप में आप ट्रैवल कर लोगे, यूरोप में एंट्री कर लोगे आप। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पास वनुआतू की पीआर है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ वनुआतू में स्टे कर सकते हैं। 10 साल तक ये पीआर होती है और 10 साल तक आप वनुआतू में स्टे कर सकते हैं। आपको कोई रोक थाम नहीं होगी, आप पाकिस्तान आएँ जाएँ, जितनी मरतबा आपका दिल करता है आप आएँ जाएँ, कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन इस पीआर के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में या अमेरिका की किसी कंट्री में आप अगर ट्रैवल करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उस कंट्री का वीज़ा चाहिए होगा जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज़ इसके जो यूट्यूब के ऊपर लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई होप कि वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि अभी तक के मेरी वीडियो देख के कि जो वीडियोज़ आपने बाकी लोगों की देखी हैं उसके अंदर आपको क्या गलत इन्फॉर्मेशन लोगों ने शेयर किया। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो मेन गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो ये कि वनुआतू गाइज़ ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आप यहाँ पे अपना बिज़नेस ओपन करें, आप बिज़नेस ओपन करके बाकी लोगों को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं, ये वो। तो ये गाइस गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है। अगर वनुआतू के अंदर आप चले भी जाते हैं, पीआर हासिल कर भी लेते हैं, वहाँ पे बिज़नेस ओपन कर भी लेते हैं, उसके बाद अगर आप किसी को अपनी कंट्री से इनवाइट करेंगे तो उसका प्रोसीजर लंबा चौड़ा है। उस बंदे को किसी दूसरी कंट्री के थ्रू होकर आना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट पाकिस्तान से वनुआतू को फ़्लाइट जाती नहीं है, और उस बंदे को या तो इंडोनेशिया का, मलेशिया का या सिंगापुर का वीज़ा लेना पड़ेगा और फिर उस कंट्री के रूट के थ्रू उसको जाना पड़ेगा वनुआतू। और भी काफ़ी सारी हक़ाइक़ हैं जो कि मेरी इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए होंगे आपके कि क्या गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि एजेंटों के थ्रू अगर आपने जाना है तो फिर आप माइंड में ये रख लें कि फिर आपका जो ख़र्चा होगा बाय सिंगल पर्सन वो $6,500, $7,000 या मे बी $8,000 तक हो। लेकिन अगर आप ये अगर आप ये पीआर ख़ुद अप्लाई करेंगे तो फिर आपका इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने वाले, फिर आप ये प्रोसीजर अपना कम पैसों में भी
कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके पास किसी कंट्री के भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने वेरीफाई करवाने हैं या चेक करवाने हैं, यूरोप की किसी कंट्री के वर्क परमिट्स हैं, तो वो आप हमारे इस दी गई ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की थोड़ी सी फ़ीस होती है जो कि आपको ऑनलाइन बाद में अदा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स रियल हैं या फेक हैं। इसी के साथ आप ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।